हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी थर्ड सेम की बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसके यूनिट 1 का पार्ट 21। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ हर्विट्ज़ थ्योरम। बहुत बड़ा सा प्रूफ है इस थ्योरम का, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। और इससे पिछले के बाद पिछली थ्योरम्स अगर आपको करनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर इजीली वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के थ्योरम से। पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? दैट गिवन एनी इर्रेशनल नंबर जीटा, कोई भी अगर एक इर्रेशनल नंबर जीटा मुझे दे रखा है, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स h बाय k, तो उसके करस्पॉन्डिंग काफ़ी सारे इनफाइनाइट h बाय k रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, सच दैट जीटा और h बाय k का जो डिफरेंस का मॉड है इट विल बी लेस देन 1/√5k²। क्लियर? Further, the constant √5 is the best possible in the sense that there exists at least one irrational zeta। और अगर हम बात करें √5, तो √5 एक तरह से स्पेशल केस है। कौन से कंडीशन का? इस कंडीशन का जहाँ पर हम इस √5 की जगह c लेते हैं। तो मतलब एक तरह से समझिएगा ये हमारी जनरल प्रूफ है, और इस जनरल प्रूफ के जो स्पेशल केस है वो हमारा ये है जहाँ पर हम c की वैल्यू को क्या एज्यूम कर देते हैं? √5। एंड इट डज नॉट होल्ड, ये अगर मैं c की बात करूँ, नॉर्मली c लेती हूँ, तो दिस डज नॉट होल्ड इफ c इज़ ग्रेटर देन √5, ये भी हमें शो करना है। ठीक है, तो आपकी इस थ्योरम के अंदर मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिखानी हैं, और इन्हें दिखाने के लिए हम काफ़ी सारे अजम्पशंस भी लेकर चलेंगे। और इसमें हम सबसे पहले एक लेमा प्रूफ करेंगे। लेमा होता है एक स्टेटमेंट का प्रूफ जिसकी हेल्प आप लेते हैं क्या करने के लिए? अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो हम पहले लेमा समझते हैं। तो लेमा क्या है, देखिए ध्यान से। इफ़ x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर, x और y कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो दो इनइक्वालिटीज़, एक इनइक्वालिटी 1 और एक इनइक्वालिटी 2, ये दोनों साथ में कभी भी होल्ड नहीं कर सकती। इसका प्रूफ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। मैं मान लेती हूँ, इसे हम बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन से करने वाले हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि भाई ये दोनों ही इनइक्वालिटी साथ में होल्ड कर लेती हैं। ठीक है, अगर ये मेरी पूरी की पूरी इनइक्वालिटी साथ में होल्ड करती है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा √5 जाएगा उधर, XY जाएगा इधर। ठीक है, तो मेरे पास आएगा, देखिए इसे सॉल्व करके मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। ये आएगा मेरा √5 इज इक्वल टू XY, x इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चल रहा है हमारा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम आएगा मेरा क्या कहते हैं आपका x² y²। ठीक है, ऊपर आएगा y² + x²। तो x² y² में हमारा जो एक x और एक y है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल लेफ्ट अप विथ √5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² + y² अपॉन xy। और इस xy को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगी ये स्टेटमेंट √5xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² + y²। बिल्कुल सेम तरीके से आप अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ इसी तरह की वैल्यू मिलेगी, एंड द वैल्यू विल बी दैट √5 × x × x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² + x + y का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। मैं इसको इक्वेशन कुछ भी नाम दे दूँ, मैं इन दोनों ए और बी इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब देखिए जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी मुझे मिलेगा क्या? लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। ठीक है, तो √5xy में जब √5x × x + y ऐड होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए √5x जो है वो मेरा कॉमन आ रहा है, तो √5 कॉमन आ गया। चाहे तो आप x भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x + y, यानी y + x + y। ठीक है, और y और y को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2y + x, और बाहर आपका चल रहा है √5x। अगर इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई में ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? x × x x², और x × 2y यू विल गेट 2xy। तो √5 × x² + 2xy तो मेरी कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड को देखते हैं, इसको और इसको ऐड करना है। सो व्हाट आई हैव इज x² + y² प्लस इसमें x² प्लस इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो मिलेगा मुझे x² + y² + 2xy।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x² बनेंगे, एक और एक्स स्क्वायर है तो मेरा टोटल 3x² बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x² लिखा है। देन आई हैव 2xy और वाई स्क्वायर मेरे 2 बार हैं तो 2y² बन गया। तो यहाँ पर मेरी ये इनइक्वालिटी आ गई आफ्टर एडिंग द 2 गिवन इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस 2y² की टर्म जो हमारे पास थी, ठीक है, और हमारे पास क्या था, ये एक्स वाई की टर्म, हमने क्या करा, सभी के कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंबाइन कर लिए। जैसे कि एक्स वाई की बात करें अगर, ये सारा हम एक बार जो अभी अभी करके दिखाया इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब आप समझिएगा हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लाइक टर्म्स को इकट्ठे ऐड करना होता है, तो पहले आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट वी विल गेट इज √5x² प्लस 2√5xy ग्रेटर देन इक्वल टू 3x² प्लस 2xy प्लस 2y², ठीक है। अगर मैं अब x² को देखूँ तो x² का ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास आ गया सारी चीज़ें, अगर मैं उधर लेना चाहूँ अपनी राइट साइड पे तो 3 माइनस √5 इंटू x² आ जाएगा। xy को ध्यान से देखो तो xy की एक 2xy टर्म है, एक 2√5xy टर्म है, तो 2 माइनस 2√5xy आ जाएगा, ठीक है। फिर y² के देखें तो भाई y² की मेरे पास एक ही टर्म है तो 2y² का 2y² ही रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी मेरे पास तैयार हो गई है और इसको हमने क्या करा है, यहाँ पर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या कारण है, देखिए यहाँ पर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मेरे पास 6 माइनस 2√5 यानी 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसका कारण क्या है, ताकि हम एक होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बना पाए, हमने इसीलिए ऐसा किया है। अब देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर बनता कैसे है। ये जो टर्म है मेरी 2y का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अगर मैं इस वाली टर्म की बात करूँ, ये जो मेरी टर्म है ये किसका होल स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 2√5 है, तो इसका मतलब 2ab में 2 इंटू √5 इंटू 1 होगा। तो इसका मतलब जो टर्म्स होंगी, मैं 6 को लिख दूंगी 5 + 1, 5 + 1 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√5, है ना। और यहाँ पर मेरे पास ये 2ab वाली टर्म बन गई, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा मेरा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस √5 का कह लो या √5 माइनस 1 का कह लो, तो ये 1 माइनस √5 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ये तो मेरा पूरा 1 माइनस √5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है और ये मेरा 2y का होल स्क्वायर है। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी मेरे पास तैयार हो गई a + b होल स्क्वायर की, जिसमें a मेरा क्या है 2y, है ना, क्योंकि 2y का होल स्क्वायर है, और b मेरा क्या है 1 माइनस √5 इंटू एक्स, क्योंकि वहाँ पे 1 माइनस √5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर 0 है तो ये पूरी टर्म भी मेरी 0 होगी। इसको सॉल्व करके हमने क्या करा, y और x की कैलकुलेट कर ली रेशो, और वो कैसे करी है हमने, यहाँ पर x वाली टर्म को ले गए उधर, और अगर जैसे हम इसे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट √5 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो यहाँ से y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो y और x की मेरे पास रेशो आ गई। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि y और x दोनों इंटीजर थे, और इंटीजर अपॉन इंटीजर मुझे एक रैशनल क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, लेकिन अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड को देखूँ, वहाँ √5 आ रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी इरेशनल है। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई इसका मतलब हमारी मानी हुई बात गलत प्रूव हो गई। और माना हमने क्या था कि भाई वो दोनों इक्वेशन साथ में होल्ड कर सकती हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि वो दोनों इक्वेशन कभी भी आपस में साथ में होल्ड नहीं कर सकती। अगर कोई एक होल्ड कर रही है तो दूसरी नहीं करेगी, और दूसरी कर रही है तो पहली नहीं करेगी। क्लियर। अब हम आते हैं अपने मेन थ्योरम के प्रूफ पे। तो हमने मान लिया बिना किसी लॉस ऑफ जनरलिटी के भाई कि जीटा जो मेरी एक वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। जीटा कोई भी कांस्टेंट है विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए n मैंने लिया कोई भी एक नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है, और फेरे सीरीज ले ली मैंने उस ऑर्डर की जो भी मैंने n वैल्यू ली है। तो देयर एग्जिस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन a by b एंड c by d। तो कोई ना कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन उस फेरे सीरीज में मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, सच दैट a by b और c by d के बीच में मेरा जीटा जो है वो आता होगा।
अब ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों है। देखिए जो जीटा है वो मेरा 0 से 1 के बीच में है और फेरी सीरीज़ के सभी टर्म्स 0 और 1 के बीच में ही लाई करती हैं। तो उन सभी टर्म्स में से भी किसी दो टर्म्स के बीच में जो है वो मेरा जीटा आ रहा होगा। तो वो दो टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव मैंने ले ली a/b और c/2, जिनके बीच में मेरा जीटा आ रहा है, क्योंकि जीटा इज़ वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, अब हम क्लेम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई a/b और a+c/b+d और c/d ये जो है ये हमारी स्टार इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। मुझे अब ये प्रूव करना है। अब देखिए लेते हैं एक बार स्टार इनइक्वालिटी हमारी थी कौन सी। स्टार इनइक्वालिटी वो जो हमें प्रूव करना था, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, यानी कि हमारी थ्योरम के स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टार इनइक्वालिटी को कोई होल्ड करते हैं इनमें से। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, ये एक तरह से शो करना है। ठीक, अब देखिए हम इसे कैसे शो करेंगे। तो हम पहले दिखाते हैं, वी क्लेम दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। मुझे ये दिखाना है ना कि इनइक्वालिटी कोई ना कोई सेटिस्फाई करता है, तो हम इसके दो केस बना लेते हैं। अब एक केस तो बनता है कि भाई जो जीटा है मेरा वो या तो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, a/b और a+c/b+d के बीच में, और दूसरा अगर ऐसा है तो यानी a+c/b+d से मेरा जीटा जो है वो छोटा होगा और c/d से भी मेरा जीटा क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने ये दो बातें लिखी। देखिए अगर ये छोटा है तो बड़े में से छोटा का डिफरेंस मेरा जो उसका मॉड है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5b², वो हमने इनइक्वालिटी से देखा है। ठीक है, तो जीटा में से माइनस होगा a/b, क्योंकि जीटा a/b से क्या था, बड़ा था। फिर a+c/b+d में से जीटा और c/d में से भी जीटा माइनस होगा। तो ये इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे दैट दीज ऑल वैल्यूज़ विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5b², 1/√5b+d का होल स्क्वायर एंड 1/√5d²। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिंपल माना है कि भाई हमारी जो स्टार इनइक्वालिटी थी जो कि क्वेश्चन में हम प्रूव करनी थी वो होल्ड करती है। अगर वो तीनों में ही होल्ड करती है तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। तो भाई अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँगी तो जीटा तो मेरा हो जाएगा कैंसिल, व्हाट आई विल लिफ्ट अप विद a+c/b+d माइनस a/b। और अगर मैं अपनी राइट साइड को देखूं तो वो ऐड होके क्या मिलेगी, 1/√5 कॉमन, और अंदर बचेगा 1/b² प्लस 1/b+d का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एलसीएम लेके बिल्कुल इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एलसीएम लिया है सिंपल और हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने पढ़ा था एक थ्योरम के अंदर कि भाई BC माइनस AD, अगर a/b और c/d मेरी दो फेरी सीरीज़ के मेंबर हैं तो BC माइनस AD जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें, यहाँ तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हमने क्या करा, थर्ड और फोर्थ को पहले ऐड किया था, अब हम थर्ड और फिफ्थ को ऐड करेंगे। अब थर्ड और फिफ्थ को ऐड करेंगे तो भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है एंड व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट दिस, 1/BD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√5 इंटू 1/b² प्लस 1/d², और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाती है 7। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, लेमा कहता था कि ये दोनों तरह की इक्वेशन कभी भी साथ में होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों इक्वेशन साथ में होल्ड कर गई तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। इसका ये मतलब है कि a/b c/d और a+c/b+d जो है उनमें से कोई एक हमारा स्टार को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे ही हमारे स्टार को सेटिस्फाई ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने पहले माना था ना कि सारे सेटिस्फाई नहीं करते, पहले हमने ये माना था, क्योंकि सेटिस्फाई करने में तो लेस देन आता था और सेटिस्फाई नहीं करने में कौन सा साइन आएगा, लेस देन का उल्टा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब केस 2 मान लेते हैं, जब हमारा जो जीटा है वो किस किस के बीच में है, वो a+c/b+d से लेकर c/d के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने जीटा लेना है, तो भैया जीटा मेरा a/b से भी बड़ा हुआ तो जीटा में से a/b माइनस होगा, जीटा में से ही a+c/b+d माइनस होगा, और अगर मैं c/d की बात करूँ तो c/d में से जीटा माइनस होगा। तो हमने इस तरह से सारी टर्म्स को लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 8th और 9th को ऐड करेंगे और फिर 9th और 10th को ऐड करेंगे एंड वंस अगेन हमें ये क्या मिलेगा, रिपीट है ना। हमने अभी जीटा को कहाँ माना था, पहले इसके बीच में a/b और तुम्हारा
ए प्लस सी बाई बी प्लस डी के बीच में, और अभी हम किसके बीच में मान रहे हैं अपने जीटा को, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी और सी बाई डी के बीच में। तो बिल्कुल सेम काम करना है, पहले आपको 8 और 9 ऐड करनी है, फिर आपको 9 और 10 ऐड करनी है, और फिर आपको 2 इनइक्वालिटीज़ मिल जाएंगी जो कि साथ में होल्ड नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द लेमा। तो यानी कि कोई ए बाई बी, ए प्लस सी, बी प्लस डी और सी बाई डी में से कोई एक ऐसा हमेशा होगा जो हमारा स्टार को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नाउ वी हैव शोन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एच बाई के। अब हमने ये तो दिखा दिया कि भाई कोई एच बाई के है जो ऐसा एग्जिस्ट करेगा स्टार को मतलब सही बैठाता हुआ। सो दिस डिपेंड्स ऑन अ चॉइस ऑफ एन, और ये किस पर डिपेंड करते हैं कि हमने एन की क्या चॉइस ली है। इनफैक्ट एच बाई के इन तीनों में से ही कोई होगा, या तो ए बाई बी होगा, या हमारा सी बाई डी होगा, या फिर हमारा ए प्लस सी बाई बी प्लस डी होगा। तो देख लेते हैं, हम समझते हैं इसको कैसे करना है। अगर ए बाई बी और सी बाई डी मेरी कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन है तो फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन की, तो जीटा मेरा ए बाई बी और सी बाई डी के बीच में लाई करेगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये मेरा जीटा है जो ए बाई बी और सी बाई डी के बीच में लाई करता है, और ए और जीटा के बीच में लाई करता है ये ए प्लस सी बाई बी प्लस डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर जीटा माइनस एच बाई के का मॉड। ठीक, जीटा माइनस एच बाई के का मॉड जो है वो किससे छोटा होगा, सी बाई डी माइनस ए बाई बी से छोटा होगा। आप कैसे ये समझिएगा, देखिए इस डायग्राम में देखिए जीटा माइनस ए बाई बी की जो लेंथ है वो ये है ना, और सी बाई डी माइनस ए बाई बी की लेंथ जो है वो ये है। तो ऑब्वियसली सी बाई डी माइनस ए बाई बी की लेंथ जो है वो बड़ी आएगी। तो इसका मतलब सी बाई डी माइनस ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन जीटा माइनस एच बाई के का मॉड। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने ए प्लस डी बी प्लस डी को बीच में घुसा दिया है ताकि हम इन दोनों को कर पाए अलग, उसके बाद हम इन्हें कर पाए सॉल्व। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए सी डी सी माइनस ए डी माइनस सी डी अपॉन डी इंटू बी प्लस डी। इसी तरह से आप इसका न्यूमरेटर भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए डी आपका सॉरी डी सी और डी सी आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल लिफ्ट अप विद बी सी माइनस ए डी अपॉन डी इंटू बी प्लस डी। ठीक है, अब बी सी माइनस ए डी हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो हमने 1 लिख दिया। ऊपर जो मेरा बी सी माइनस ए डी आया था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, सेम तरीके से इसका न्यूमरेटर भी जो भी सॉल्व करके आएगा यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। नाउ लुक इट केयरफुली, बी और डी जो है वो दो फेरे सीरीज के मेंबर्स के डिनोमिनेटर हैं, तो इनका जो सम है वो हमेशा एन से बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर आप इक्वल टू का साइन भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, यानी n प्लस 1 हमारा जो है वो b प्लस डी से छोटा रहेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमने b प्लस जी को n प्लस 1, b प्लस जी को n प्लस 1 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और हमारा आंसर मिल गया 2/n प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब वो जीटा माइनस एच बाई के का जो मोड है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2/n प्लस 1। अब देखो जीटा माइनस एच बाई के का मॉड लेस देन इक्वल टू 2/n प्लस 1 है। ध्यान से समझना है इस बात को। तो देखिए हमने कुछ इसी तरह का कंसिडर करना है अब n इसी में से। तो अगर मैं n को लेकर जाऊँ इधर तो n मेरा क्या आएगा, a अपॉन जीटा माइनस एच बाई के। ठीक है, n प्लस 1 आएगा मेरे पास a अपॉन जीटा माइनस एच बाई के। ठीक है, अब इस प्लस 1 को मैं हटाना चाहती हूँ, प्लस 1 को हटाना चाहती हूँ तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी दिस वैल्यू a अपॉन जीटा माइनस एच बाई के। ठीक है, अब ये हमने n को एज्यूम कर लिया है। अब ध्यान से समझिए, फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर n देन यील्ड्स एन h बाई के दैट सेटिस्फाई स्टार। यहाँ से इतना तो मिल गया कि कोई h बाई के एग्जिस्ट करता है जो मेरी स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। अगर वो स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जीटा माइनस एच बाई के का मॉड तो लेस देन 2/n प्लस 1 है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना। और साथ में जीटा माइनस एच बाई के का मॉड ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्यों लाई करेगा, क्योंकि हमारा आंसर जो था वो मॉड में आया था, और मॉड मतलब होता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से लेना होता है। इससे ये क्लियर हो गया दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एच बाई के जो हमारी स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर।
और कोई भी एक रैशनल नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अनदर रैशनल नंबर दैट इज क्लोजर टू जीटा। अब अगर मैं जीटा तक पहुंच गई हूँ तो इसके पास तो भाई ढेरों रैशनल नंबर होंगे, इन्फिनाइट, तो मैं बहुत सारे रैशनल नंबर ऐसे ढूंढ पाऊंगी। अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया दैट वी नीड टू एग्जिबिट दैट वन इरेशनल नंबर जीटा फॉर विच √5 कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ लार्जर वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए जीटा हमारा है, लेट कर लिया हमने 1 + √5/2, और अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा सा ही हमने कुछ प्रूफ किया था। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया भाई जीटा क्या है। अब आगे समझिए, देखिए हमने जीटा की ये वैल्यू ले ली और अब हम x माइनस जीटा इंटू एक्स माइनस दिस वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x इंटू एक्स विल गेट x² माइनस यहाँ पे और यहाँ पे जीटा आएगा और साथ इन दोनों में भी जीटा आएगा, तो ले लो जीटा को कॉमन और अंदर बचेगा क्या, -1 प्लस ये मेरे पास 1 माइनस √5/2 आया, तो इसका उल्टा हो जाएगा when 2/1 माइनस √5, ठीक है। फॉर इंटीजर h/k जिनका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर मेरा k ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कंडीशंस लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करा है, हमने एक तरीके से h/k और जीटा का डिफरेंस h/k माइनस जीटा और h/k माइनस जीटा प्लस 5 इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी जो कि क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए इसमें h और k दोनों फेरे सीरीज़ के मेंबर है, फेरे सीरीज़ के मेंबर है तो k h से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा h² माइनस h/k माइनस 1, और इस वैल्यू को 1/k² कॉमन लिया जा सकता है और जो अंदर बचेगा वो मेरी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नॉन ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1/k² और हम इस टर्म को पूरी को मान लेते हैं c, तो हमारे पास आ क्या गया दैट h, देखिए ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं क्या, this expression on the left is not 0 because both zeta and √5 minus zeta are irrational। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे देखें तो ये नॉन ज़ीरो आएगी, यहाँ से ध्यान से देखें तो, एंड √5 माइनस 9 आर इरेशनल, जबकि अगर मैं √5 और 9 को देखूँ तो ये इरेशनल है। और आप ये देखिए ये एक्सप्रेशन जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी और ये इन्फिनाइट नंबर्स पर होल्ड करेगी, क्लियर। अब ये कहता है कि ये दिखाओ कि √5 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है सी की तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने एच आई और के जे हमने बहुत सारे रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया और उसमें से जीटा माइनस किया, तो उसका जो मॉड है वो 1/c(kg) का होल स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाला है, जो अभी हमने प्रूव किया वहाँ से। एक तरह से देखिए हमने इस पूरे को लेट कर लिया c, और c जैसे ही नीचे जाएगा, ये तो मेरा 1 है, 1 से छोटा, तो मेरा बन जाएगा c/k²। तो देखिए यहाँ से 1/c(k²), ठीक। ऐसे ही अब हम h इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा, hj माइनस ky गामा लेस देन 1/c(ky), क्लियर। अब आप देखिए kj गामा माइनस 1/c(kj), ये पूरी की पूरी टर्म आपकी hj से लेस है, और ये किससे लेस है, kj इंटू गामा प्लस 1/c(ky). हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं और वहाँ से रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो गई करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ केजे। अब केजे की तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगे लेकिन उनकी वैल्यूज़ जो आएंगे वो फाइनाइट होंगी, तो जैसे आप के वाई को इन्फिनाइट टेंड करोगे तो आपका जे भी इन्फिनाइट हो जाएगा। एंड अगर आप 13 और 14 को ऐड करते हो तो आपको कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी भी मिल जाएगी, तो हर तरह का आपका काम कंप्लीट हो चुका। एंड हेंस सी की वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन दिस प्लस √5, क्योंकि यही हमारा मेन फीचर थे। और अगर हम इसमें जैसे लिमिट इन्फिनिटी एंड करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट सी इज़ लेस देन इक्वल टू √5, मतलब ग्रेटर देन √5 पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, क्लियर।
हाँ, बहुत ही बढ़िया बेकार थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी आपको, होप। नहीं आई तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे इसकी। और अगर आपको पसंद आ गई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।